हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है ना, तो जो हमारे पास 18 अक्टूबर का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आज हम करने वाले हैं। चैप्टर आपको पता है कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो समांतर। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, फिर हिंदी में रीड करेंगे। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। आपको सॉरी, आपको कुछ एपीज दे रखे हैं, टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं। ये एपी है, आपको बता रखा है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब ए और डी आपको निकालना है, और आगे की दो टर्म्स भी फाइंड करनी है। क्लियर है? हिंदी मीडियम में देखें तो आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के अगले दो पद भी ज्ञात कीजिए। सेम आपको यहाँ पर जो ये 4 पार्ट ये आपको एपी में दे रखे हैं, इसमें आपको ए और डी निकालना है। पहले तो उत्तर निकालना है, और दूसरा प्रथम पद निकालना है, और उसके बाद उसके आगे के दो पद और निकालना है। फिर हो गया क्वेश्चन। चलिए, अब अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए जो है वो यहाँ पर है -1, 0.0 लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है। डी का जो मेरे पास फॉर्मूला या सूत्र होता है वो होता है A2 माइनस A2 है -1.5, माइनस A1 है -1.0। माइनस का 1.5 और प्लस का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, लेकिन माइनस का आएगा कि 1.5 बड़ा है। ठीक है ना? ए और डी निकल गए, आगे के दो और निकालने हैं ना, दो पद, दो टर्म्स। तो ये है मेरे पास A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो एक मुझे A5 निकालना है और एक मुझे A6 निकालना है। सॉरी। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरे पास A प्लस का 4D। तो ए मेरे पास है -1 और डी मेरे पास है माइनस का 0.5। तो ये तो -1 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, 0.5 को 4 से इंटू, और जो साइन है वो आपका माइनस का हो जाएगा। ये हो गया -2, आंसर आ गया -3। सेम ऐसे ही A6 में आप क्या करोगे, ए प्लस का 5D कर दोगे। ए आपके पास -1 है, 5 ऐसी है, डी आपके पास 0.5 है माइनस का। अब आप क्या करोगे, 0.5 को 5 से इंटू करोगे, माइनस का 2.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ए देखें तो ये है मेरे पास 1/2, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 + 1 3/2। अगर मैं यहाँ डी की बात करूँ तो वो होता है मेरे पास A2 माइनस A1। तो A2 है मेरे पास 3/2। सॉरी सॉरी, ये तो मेरा A1 है ना, 3/2। A2 है मेरे पास 3 और A1 है मेरे पास 3/2। बेस सेम करूंगी तो 6 - 3, आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है? अब आगे के दो और निकालने हैं। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A5 और A6 निकालने हैं इसके अंदर भी। तो A5 मेरे पास होता है यहाँ पर A प्लस का 4D। तो A है 3/2 प्लस 4, D है मेरे पास 3/2। तो इससे कट किया 2 आ गया। सॉरी। तो 3/2 प्लस इन दोनों को इंटू किया तो 6 आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस सेम कर लिया, तो मेरे पास आ गया 15/2। ये मेरा A5 आ गया। A6 होता है मेरे पास A प्लस का 5D। तो A है मेरे पास 3/2, 5 ऐसी है। D है मेरे पास 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का आ जाएगा 15/2। इसमें नीचे पहले से ही सेम है 2 और 2, तो ये सीधा आ जाएगा 18/2, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 9। यहाँ तक सेकेंड पार्ट। चलिए आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले एपी देखो कौन सी है। तो इसमें ए आपको दे रखा है, सीधा सीधा 6 आ गया। डी की बात करें तो वो होता है A2 माइनस का A1। तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 6, आंसर आएगा -4। अब अब इसमें देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो इसके अंदर मुझे A4 और A5 निकालना है। ये ध्यान रखना, पहले काउंट कर लेना कितनी आपको दे रखी है। A4 होता है A प्लस का 3D। तो हो जाएगा 6 प्लस का 3, डी की जगह माइनस का 4। तो 6 माइनस का 12, आंसर आ जाएगा -6। A5 होता है आपके पास A प्लस का 4D।
तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस का 4 और डी आ जाएगा माइनस का 4। तो 6 4 4 जा 16 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस का 10। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं अपने। अगर हम देखें तो ए मेरे को 2 दे रखा है, और अगर मैं डी की बात करूं तो वो होता है मेरे पास A2 माइनस का A1 का मतलब 5/2 और माइनस का 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बेस सेम करूंगी तो 5 माइनस 4/2 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो इसमें A5 और A6 निकालना है। तो A प्लस का 4D होता है, A जो है वो 2 है, D जो है वो 1/2 है। कट करके 2 आ गया। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 हो गया। A6 होता है मेरे पास A प्लस का 5D। A मेरे पास 2 है, 5, D मेरे पास 1/2 है, तो ये 2 प्लस 5/2 आ जाएगा। बेस सेम करूंगी तो 4 प्लस 5/2 आ जाएगा। आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 9/2। ये था। तो ये एक तरीके से आपके पास पूरी जो आपको ये वर्कशीट क्वेश्चन ऑफ द डे की दे रखी है, ये एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड। हमने इसके केसेस स्टडी भी कर रखे हैं। आरटी शर्मा से भी हम इसे स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो आप जल्दी से, एनसीईआरटी से ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। जल्दी से एनसीईआरटी करके वर्कशीट्स कर लीजिए और जो केसेस स्टडी है वो कर लीजिए। फिर हम इसको आरटी शर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक ज़रूर, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, जल्दी से जल्दी चैनल को